ओम शांति। बाबा से हमें शक्तियाँ मिलती हैं, योग में भी, और उसने अपनी ओर से भी हमें सारी शक्तियाँ दी हैं, परंतु ये कहाँ चली जाती हैं? पहले आप आज इस पे विचार करेंगे। हमारी शक्तियों के लिए लीकेज क्या है? आज मुझे दो मुरली बाबा की याद आ रही थी, बहुत पहले की हैं। बाप टीचर सदगुरु के प्रति रिगार्ड क्या है, उसकी डेफिनेशन, और ये लीकेज पर मुरली चली। तो शक्तियाँ मिलती हैं, योग करते हैं, स्वमान में रहते हैं, चारों सब्जेक्ट की शक्तियाँ हैं, वो मिलती हैं हमें, लेकिन वो बह जाती हैं। इसलिए स्थिति में वृद्धि दिखाई नहीं देती। तो कर्मेंद्रियों की रसों में बहती हैं वो। आज इस पे चिंतन करेंगे और जहाँ जहाँ बहती हों उस लीकेज को बंद करेंगे, क्योंकि हमें उन शक्तियों की जरूरत है। हम उन्हें बहना नहीं देना चाहते, वो हमारे बहुत काम की हैं। जितनी शक्तियाँ ज़्यादा होंगी उतनी आत्मा पावन ज़्यादा बनेगी। आने वाले समय में हम उतना ही ज़्यादा निर्भय रहकर जो कुछ होने जा रहा है उसको देख सकेंगे। जितने भी लीकेज हैं वो बंद कर दें। आंखें सारा दिन देखती हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जी आंखों से जाती है या नहीं? सबसे ज़्यादा एनर्जी आंखों से जाती है। इसलिए जो नेत्रहीन हैं, आपने बहुत देखे होंगे, वो बोलो क्या बोले? हाँ, हमारे यहाँ एक प्रोफेसर आए थे कॉन्फ्रेंस में, स्टेज पे थे, मैं भी उनके साथ बैठा था। पता नहीं किसकी कॉन्फ्रेंस थी, आर्ट एंड कल्चर की थी इसकी। नेत्रहीन, हिंदी का प्रोफेसर, बहुत अच्छा कवि, म्यूजिक डायरेक्टर, सारी किताबें उसको याद, जो पढ़ाना है सब याद है उसको, जो कविताएं बनाता है वो सब याद है उसको। देखते ही रह गए हम उसको, उसने बताई है सब बात अपने भाषण में। और जो नेत्र वाले हैं वो बार बार पढ़ते रहते हैं प्रोफेसर्स, भाई तैयारी करके जाना, पढ़ाना है बच्चों को। 20 बार पढ़ा चुके हैं, फिर भी देख के जाना है जरूर। तो नेत्रों से सबसे ज्यादा एनर्जी जाती भी है और आती भी है। नेत्रों से विजडम भी प्राप्त होती है। अब आप देखिए, नेट पर लोग लगे हुए, अगर गंदी चीजें देखेंगे तो शक्तियां बहुत सारी नष्ट होंगी, और बहुत अच्छी चीज देखेंगे तो विजडम बढ़ेगी। तो हम नैनों से क्या देखते हैं? हम सबको एक सूक्ष्म चीज ध्यान में रखनी है। मैं वो चीज आपके सामने रख रहा हूं। मैं वो चीज आपके सामने रख देता हूं। सारा दिन हमारी दृष्टि देह की ओर रहती है। बहुत सूक्ष्म चीज है ये। तो हमारी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। और अगर आत्मिक दृष्टि में रहेंगे तो बोलो, और कुछ बोलो। दूसरों को आत्मा देखने से हमारे द्वारा दूसरों को वाइब्रेशंस प्राप्त होंगे, तो हमारे द्वारा बहुत बड़ी सेवा होती रहेगी, और हमें कुछ भी निगेटिव वाइब्रेशंस किसी से नहीं आएंगे। तो हमारी दृष्टि पर हमें ध्यान देना। मुरली चल चुकी है, 2-3 दिन से चली है, बहुत चले ना साकार मुरली रोज सवेरे की,
चने, चने के लिए बाबा ने बात की थी ना पीछे, याद है? चने आज की मुरली में था। नहीं, बाजार में जाती हैं टीचर बहनें भी देख लेती है, कहते एक दिन खाने में थोड़ा ही कुछ होगा। चने की बात बाबा ने की थी। चने तो खैर क्या कोई खाएगा, पर किसी ने और अच्छी अच्छी चीजें खाई हो तो उनकी ओर आकर्षण जाता है। आंखों के लिए कहा था, कोई क्रोध कर रहा वो भी आंखों से ही दिखता है, तो क्रोध करने लगते, मुख चलने लगता है। दूसरी, हमारी शक्तियां बहुत नष्ट होती हैं व्यर्थ सुनने से, व्यर्थ ज्यादा बोलने से। इसलिए योग अभ्यास में सफलता के लिए मौन का बड़ा महत्व है। पहले तो हमारे यज्ञ में यहाँ पांडवों ने, जब तक दीदी मनमोहिनी थी, कोई है उनके समय के हैं, तो सोमवार और गुरुवार, अनिल बैठा है ना, सोमवार और गुरुवार मौन ही चलता था। और दीदी चक्कर लगाती रहती थी खाने पर भी, और चारों ओर कोई बोल तो नहीं रहा, कहती नहीं थी चुप रहो बस। और सब बहुत सिंसियरली फॉलो करते थे और योग अभ्यास अच्छा होता था। दोनों ही दिन शाम को 6 से 8 बहुत पावरफुल योग अभ्यास चलता था। सो यहाँ चलता ही रहता है। तो इन चीजों से हमारी शक्तियां नष्ट होती है। विचार करो, कहीं हमारी आसक्तियां गई हैं तो शक्तियां नष्ट होंगी। हमें बहुत सारी इच्छाएं हो रही हैं, शक्तियां नष्ट होंगी। हमारे कहीं आकर्षण हो रहे हैं, शक्तियां नष्ट होंगी। तो बड़ी सूक्ष्म गति है। हमारे मन में पर चिंतन चल रहा है, हमारी दृष्टि दूसरों के अवगुणों पर जा रही है, हमारा मन बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो शक्तियां नष्ट होंगी, होंगी या नहीं? बहुत चल रहा है मन, शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। अगर एक बार क्रोध आ जाए, 6 महीने की शक्ति नहीं, इतना तो नहीं खैर। पर आज सवेरे जो योग किया था और क्रोध आ गया तो वो शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो सारे विकार और सारे कर्मेंद्रियों के रस हमारी शक्तियों को नष्ट करते हैं। हमें इन्हें रोकना है, चाहे वो खान पान का ही रस हो। अगर आसक्तियां बहुत हैं तो शक्तियां उधर बहती ही रहेंगी। तो सभी अपने से बात करेंगे कि हमारी शक्तियां जो हम बाबा से लेते हैं वो जमा रहें, क्योंकि अब आने वाले समय में उनकी बहुत जरूरत होगी।